हमारा सफ़र हमें ले आया है बलूचिस्तान के एक ऐसे साहिल पर जिसका नाम डाम बीच है। यहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ नीला समंदर अपनी लहरों के साथ गुनगुना रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े रेत के टीले अपनी शान से खड़े हैं, जैसे ये साहिल सदियों से अपनी कहानी सुनाता आ रहा हो। ये साहिल ज़्यादा मशहूर नहीं, शायद इसीलिए अपनी असल खूबसूरती आज तक संभाले हुए है। डाम बीच पर आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। एक तरफ समंदर की ठंडी हवाएं और दूसरी तरफ रेत के टीले इंसान को एक और ही दुनिया में ले जाते हैं। ओह, मट्टी का तूफान। कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं। वो मोटा ही नहीं जो गोल नहीं। क्या बात है जी, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज है जी 7 सितंबर और आज हम जा रहे हैं बलूचिस्तान के खूबसूरत बीच की राइड पे, जिसे डाम बीच के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इस बीच का जो रास्ता है वो बिंदर के पास से ही लगता है, लेकिन उस साइड से FC वाले अब जाने नहीं देते पिछले 4-5 सालों से। तो हम जाते थे इस बीच पे सरिंदा वाली साइड से, और पिछले 2-3 साल थे वहाँ पे भी सैलाब की वजह से जो सरिंदा झील है उसमें पानी आ गया था, तो वहाँ से भी रास्ता बंद हो गया था। तो अब जाके उसका रास्ता खुला है, वो ड्राई हुई है वापस जो सरिंदा लेक है। तो हम देखने जा रहे हैं आज डाम बीच को। बहुत ही खूबसूरत बीच है, एक साइड पे ड्यून्स हैं और एक साइड पे समंदर है। और कराची से इस बीच का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 130-140 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विंदर अल मुस्तफ़ा साबरीन होटल पे। कराची से सुबह हम तकरीबन 8:30 बजे निकले थे और इस वक्त 10 बज रहे हैं। यहाँ से डाम बीच का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास है। तो इस राइड पे आज मैं हूँ और मेरे साथ शहरियार खान व्लॉग्स हैं। हम 2 लोग हैं इस राइड के ऊपर। शहरियार भाई ज़रा आएंगे आप हमारे फ्रेम के अंदर। भैया शहरियार भाई हैं। वालेकुम अस्सलाम। इतना फॉर्मल हो क्या रहा है। तो भाई ये सीन है, अभी आज की राइड में हम 2 लोग हैं सिर्फ। सुबह तक तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। बलूचिस्तान इस वक्त ना ज़बरदस्त ग्रीन हो रहा है। ये टाइम है आपका स्पेशली कनराज साइड एक्सप्लोर करने का। वहाँ पे जो ग्रीनरी का लेवल हो रहा है, नहीं आज तो डाम ही चलेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। वहाँ इंशाल्लाह जल्द जाएंगे नाइट स्टे करने और बहुत सारे स्पॉट्स हैं वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी की राइड हमारी डाम बीच की है। तो आप रेडी हैं? अच्छा, मुझे एक डाउट हो रहा है। ऑलवेज रेडी। मुझे एक डाउट है कि ये जो बारिशें वगैरह हुई हैं तो उससे जो सरिंदा वाला रास्ता है उसमें नमी ना आ गई हो। नमी आ गई हो तो कीचड़ बन गया होगा। 2 हफ्ते पहले तक तो मेरे दोस्त गए कार ले गए, कार में गए थे। अब देखो क्या सीन मिलता है। तो इंसान को जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ तजुर्बा मिलता है। चलो तो कुछ ना वो कुछ मिल तो जाए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। 10:37 हो रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं अल मुस्तफ़ा साबरीन विंदर से। सुबह बेहतरीन मौसम हो रहा था, मज़े की ठंडी हवा चल रही थी और क्लाउड्स भी थे यहाँ विंदर तक आने तक। लेकिन यहाँ विंदर पे आके अब मौसम, हवा भी थोड़ी सी, खैर गर्म तो नहीं, हवा तो अभी भी ठंडी है लेकिन गर्मी शुरू हो गई है। तो पेट्रोल आज हमारे फुल हैं, वापसी पे डलवाएंगे। पता नहीं क्या रेट चल रहा है आज ईरानी पेट्रोल का, वापसी पे पता चलेगा। अभी यहाँ से 22 किलोमीटर हमें सीधा जाना है स्ट्रेट। उसके बाद सरिंदा वाला बोर्ड भी लगा हुआ, खैर सरिंदा का बोर्ड लगा है, वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे। वहाँ से अंदर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 15-16 किलोमीटर और अंदर जाके है। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं, दायरे 4 साल तो हो गए तकरीबन जो लास्ट टाइम मैं वहाँ गया था। बस अल्लाह खैर करे, कीचड़ ना बना हुआ हो। जो झील वाला पार्ट है हमें झील में से उतर के जाना पड़ेगा, तो वो सूख गया हो सही से। इस रोड पे आप ये बसें चेक करें, बड़ी वाली, ये तो फिर भी थोड़ा सुकून से जा रहा है। अभी 4-5 बसें पीछे गुजरी हैं। ओहो भाई, आंधी तूफ़ान जा रही थी, आंधी तूफ़ान। बस पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। नहीं कहीं है मोड़, वो है शायद आगे बोर्ड लगा हुआ है। तो पूरे 11 बज रहे हैं और हम सरिंदा वाले मोड़ पे पहुंच चुके हैं। ये देखें, पीर सैयद हाजी बाबा सरिंदा, ये छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये बोर्ड है और यहाँ से 16 किलोमीटर सीधा अंदर है। ये ट्रैक सन्नाटे वाला लेकिन सेफ़ है,
इशू नहीं है यहाँ पे कोई भी, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे गांव वगैरह भी हैं, जैसे आप देख रहे हैं लोकल जा रहे हैं, तो आगे जो सरिंदा झील आती है उसको क्रॉस करके लेफ़्ट हैंड पे काफ़ी बड़ा गोट है जो बिल्कुल साथ लगा हुआ है डाम बीच के। ये भाई रोड ख़राब हो गया यहाँ से शुरू, करीबन समझे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बाद रोड ये हालत हो गई रोड की। खैर यहाँ से तो गाड़ी गुजर सकती है आराम से, ऐसी बुरी हालत भी नहीं है। अब जैसे आप देख रहे हैं ना ट्रांसपोर्ट आ रही है, इसका मतलब है कि रास्ता क्लियर है आगे, क्योंकि जब तक ये रोड क्लियर नहीं था आगे बिल्कुल ही पानी खड़ा हुआ था, तो यहाँ बिल्कुल कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ आना जाना ही नहीं था किसी गाड़ी का। अब ये लोकल सी ट्रांसपोर्ट चल रही है यहाँ पे, इट मीन्स के रास्ता खुल गया। देखें ना झील सूखी पड़ी है यहाँ पे। अब पता नहीं गोप्रो में आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, बट ये सामने ही पानी है, इतना सा रह गया, पूरा फुल एरिया भरा हुआ था। मैंने इसका व्लॉग भी बनाया था यहाँ पे आके, मैं शरियार के साथ ही आया था इत्तेफाक उस टाइम भी। तो हाँ ये वाला हिस्सा पूरा कटा हुआ था। अभी भी नीचे उतरना पड़ेगा हमें। ये देखें ये रह गई ये झील, बिल्कुल सरिंदा झील का एंड हो गया है। यहाँ से नीचे उतरेंगे। शुक्र है कीचड़ नहीं है अभी तक तो। अच्छा खासा घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि रोड सारा ख़राब है उस तरफ। क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखिए ये भी सरिंदा झील का ही पानी है, दोनों साइड झील लगती है ये। अब ये झील के खुश्क हिस्से में से ही गुजर रहे हैं, बस ये बचा है पानी। ये भी जो मेरे ख्याल से 2022 में फ्लड आया था, 21-22 में फ्लड आया था, उसकी वजह से यहाँ इतना पानी आ गया था, वरना ये सालों से खुश्क पड़ी हुई थी। उसी फ्लड के अंदर ये रोड भी सारा बह गया। रोड ही नहीं है, देखें रोड बह गया सारा। अच्छा खासा पार्ट है रोड का, ये सारा बह गया है। बस अब ये यहाँ से वापस हम ऊपर चढ़ जाएंगे, झील का पार्ट यहाँ से एंड हो गया। अच्छा गाड़ी आ सकती है आराम से, गाड़ी का इशू नहीं है, ट्रैक सही है। बस ये आपके सामने है, रोड बैठी हुई है और पीछे जैसे पानी के अंदर से झील के पार्ट में से गुजर के आना पड़ रहा है, लेकिन गाड़ी आ सकती है। हाँ आगे कोई सैंड ड्यून्स ना हो आगे, समटाइम्स यहाँ ड्यून्स आ जाते हैं रोड के ऊपर ना, तो फिर गाड़ी के लिए मसला है। तो आगे चल के आपको सिचुएशन दिखाते हैं आगे की भी। ये देखें जी ड्यून्स शुरू हो गए और ऊँट भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, यहाँ काफ़ी ऊँट होते हैं। अभी तो 6-8 ही दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ माशाल्लाह ऊँट बहुत होते हैं। और ये देखें अब ये ड्यून्स शुरू हो गए यहाँ से, तो ऐसी ड्यून्स ना बीच में रोड में भी आ जाते हैं। और रोड की हालत अब यहाँ से देखें बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरा रोड है यहाँ पे, ये रोड ख़राब नहीं हुआ। सिर्फ जितना वो पीछे झील का पार्ट था ना उसमें रोड बह गया, अदरवाइज़ ये रोड सही है आगे। ये लें जी डाम बीच यहाँ से शुरू हो चुका है, फाइबर की बोटें पड़ी हैं यहाँ पे, इस सीधे हाथ पे सारा बीच है। भाई ड्यून तो रास्ते में कहीं नहीं था, इजीली ये जो है गाड़ी अब आ सकती है यहाँ तक। रोड क्लियर है पूरा डाम बीच तक, जगह जगह मट्टी आना शुरू हो गई है। शाबाश। मज़े की बात यह है कि इस वक्त बीच पे हमारे अलावा दूसरा कोई बंदा भी नहीं होगा। यहाँ पे शिकार कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। माशाल्लाह जी बीच का कलर तो बड़ा खूबसूरत हो रहा है, ग्रीनिश। ये देखो जी क्या वाइब्स आ रही हैं इन बोट्स के साथ, किनारे पे लगी हुई हैं सारी बोट्स। तो बोटिंग भी कर सकता है बंदा यहाँ पे।
बोट बुक करा ले, थोड़ा अंदर समंदर में भी घूम के आ सकता है। ये पता नहीं किस चीज़ की चार दीवारी बनाई है इन्होंने। ओहो, यहाँ तो पानी आ गया भाई, समंदर ऊपर आया हुआ है, आगे नहीं जा सकते। अरे यार ये बैड सीन हो गया। अच्छा जी, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं डाम बीच पे और बड़ा ही ज़बरदस्त इस वक्त सीन हो रहा है। धूप निकली हुई है लेकिन हवा ठंडी है और बादल ऑन एंड ऑफ आ रहे जा रहे हैं, तो ज़बरदस्त सीन हो रहा है। और बाइक्स हमने अभी यहाँ पार्क कर दी हैं क्योंकि आगे जाने का सीन नहीं है, समुंदर चढ़ा हुआ है, तो बाइक्स आगे लेके जाने का ख़तरा है कि अंदर धंस सकती हैं। अच्छा खासा गहरा पानी हो रहा है यहाँ पे, तो हमने ये, मेरे पास तो एनी टाइम मेरे टॉप बॉक्स में चप्पल होती है, मैंने चप्पल पहन ली है। और शहरियार जो है वो डायरेक्ट हो गए क्योंकि नंगे पैर आपको ड्यून्स पे मसला होगा, चप्पल से ये कि थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। ये चप्पल वप्पल सब वहम है। अच्छा, असल अहम यहाँ पे आना था। समझ रहे? लेकिन यार मज़ा आ गया। क्या बात। कितने अरसे बाद आ रहे हो तुम? 3 साल। 3 साल ना, मैं भी तकरीबन 3-4 साल बाद। ये नहीं था पहले, ये बाउंड्री पता नहीं किस चीज़ की। हाँ, ये कुछ बनाया है इन्होंने, खैर रोड भी यहाँ तक इन्होंने खींच दिया, पहले रोड यहाँ तक नहीं था। तो बड़े ही खूबसूरत ड्यून हैं यार यहाँ पे ये। तो हम ऊपर जा रहे हैं ड्यून्स के, चलें जी, लेट्स मूव। हाँ यार, ड्रोन ले लें, तो ड्रोन उठा लेते हैं अपना और फिर ऊपर चलते हैं। और ये जो मैंने आज यहाँ पे माइक लगाया हुआ है, ये माइक 3 मैंने लिया है। इसको बेसिकली तो मैं वॉइस ओवर और जो मैं अभी एक्शन 6 अभी रिलीज़ होने वाला है अगले 1 महीने डीजे का, उसके साथ यूज़ करने के लिए लिया है। बट अभी इसके अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रही है क्योंकि ये आईफोन के साथ तो कनेक्ट होता नहीं है। इसका मैंने वो रिसीवर नहीं लिया, सिर्फ जस्ट ये ट्रांसमीटर लिया। असल जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे मेरा हॉलीलैंड का लार्क M2 लगा हुआ है, उसी से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों चीज़ें हैं, तो ये भी साथ साथ टेस्ट हो रहा है। मैंने ज़रा इसको चेक करें, इसको ओपन लगाया हुआ है ताकि विंड नॉइज़ और ये सारी चीज़ें जो हवा वगैरह पता चले मुझे कि कैसा रिज़ल्ट है। नॉइज़ कैंसलेशन ऑन है इसकी। बाकी हॉलीलैंड का तो मुझे पता है रिज़ल्ट का, कैसा रिज़ल्ट है उसका। चलते हैं ड्यून्स के ऊपर, निकलते हैं। यार वैसे को तो तुम छलांग मार के भी क्रॉस कर सकते हो। पहले छलांग मार के ही क्रॉस करता था। क्या बात तो भाई है। देखो ट्रेनिंग हुई भी है। हाँ यार, मुझे फिक्र होती है आप लोगों की। क्या बात है, गर्मा गर्म पानी। इससे पानी स्विमिंग के लिए भी अच्छा है वैसे। ये देखें जी, क्रैब्स हाउस, ये है क्रैब्स कॉलोनी। ये हुआ भाई, ये भी इन्हीं की वजह से हुआ है। हाँ ना, क्रैब्स कॉलोनी है ना, वो मट्टी टीले बना देते हैं छोटे छोटे। क्रैब्स कॉलोनी। हाँ, ये है क्रैब्स कॉलोनी। चलो भाई, मुशक्कत है ये भी ड्यून चढ़ना एक। वही तो कह रहा था कि हमारी ट्रेनिंग हुई है, मुझे फिक्र आपकी। अच्छा देखो, ट्रेनिंग तो माशाल्लाह आपकी हुई हुई है, अल्लाह खैर आफियत रखे। बट ये जो डेजर्ट होता है ना, यहाँ पे वो भी होते हैं, बिच्छू भी होते हैं। डरा रहे हो? हाँ, तो इसलिए डरा रहा हूँ आपको कि आप ज़रा सा देख के विजिलेंट हो गए। सिर्फ पानी की वजह से शूज़ उतारे थे मैंने। नहीं, शूज़ तो उतार नहीं है क्योंकि कीचड़ बन जाएगा। आप डरो नहीं। देखो मैंने डराया है आपको, लेकिन इसलिए नहीं डराया कि आप परेशान हो, सिर्फ आप नीचे देख के चलो। कोई मुझे डराया और मैं डरूं नहीं, ये कह रहे हो ना? आप डरो नहीं, सिर्फ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा नीचे देख के चलो ताकि कोई ऐसी चीज़ आपके पाँव के नीचे ना आए। इंशाल्लाह नहीं होगा कुछ भी। समझ रहा हूँ। हाँ, जो भी आपने कहा ना वो समझ रहा हूँ। आप बोलो तो मैं आगे आगे चलूँ, आप पीछे पीछे आओ। लाश को आपको ले जाना पड़ेगा। आपकी ट्रेनिंग तो हुई है लेकिन आप घबरा गए। मैं कह रहा हूँ मेरी लाश को ले जाना तो आप नहीं पड़ा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखा आपने, ये बंदा कह रहा था मेरी ट्रेनिंग हुई है। ट्रेनिंग में शूज पहनना। हाँ, लेकिन ये है कि चलो एहतियात अच्छी चीज़ है। ये जी ऊपर आ गए हम ड्यून के, और ड्यून की हाइट आप चेक करें। शहरियार आपको दिख रहा होगा इस फ्रेम में, ये देखें, ये रहा शहरियार वो दूर। हालांकि 2x जूम किया है मैंने, उसके बावजूद देखें कितना छोटा सा दिख रहा है। और ये हमारी बाइक्स हैं। तो ये स्पॉट है, बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है, बलूचिस्तान का सबसे यूनिक बीच है क्योंकि यहाँ पे एक तरफ ड्यून है दूर तक फैले हुए। ये पहला ड्यून है। हम लोग अक्सर जब भी आते रहे तो वो उस तरफ वाले ड्यून्स पे हम लोग स्टे करते रहे, बाइक वहाँ तक चले जाती थी। अभी पानी क्योंकि बीच में चढ़ा हुआ है तो इसलिए हम वहाँ तक बाइक नहीं लेकर गए। बट बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है और इसको गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इसको बहुत खूबसूरत
एक यूनिक टूरिस्ट स्पॉट बना सकती है। यहाँ पे रिजॉर्ट्स बना दें, यहाँ पे रोड को सेट कर दें, तो मैं कहता हूँ एक बेहतरीन स्पॉट बन जाएगा। ओडमारा, कुंड मलीर को लोग बोल जाएंगे, सब यहाँ पर आएंगे क्योंकि कराची से ये बहुत नियरेस्ट है और ख़ूबसूरती इसकी बेमिसाल है। अच्छा, अभी इस वक्त तकरीबन समझें 12 बज चुके हैं, 12 बज रहे हैं। अभी जो हवा का प्रेशर है वो इतना तेज़ नहीं है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी हवा इतनी तेज़ होगी यहाँ पे कि एक तो आपको खड़ा होना मुश्किल होगा, ऊपर से जो मिट्टी है ड्यून्स की, ये समझे 1 से 1.5 फीट ऊपर यूँ उड़ती है, तो उस टाइम इस ड्यून के ऊपर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। बीच में तो आप फिर भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी भी अगर यहाँ देखें आप रेत किस तरीके से उड़ के जा रही है, मैं थोड़ा यहाँ से आपको दिखाता हूँ, शायद कि कैमरे में नज़र आ जाए। अभी भी जो है ना सैंड ट्रैवल कर रही है हवा के साथ, क्योंकि बहुत बारीक मिट्टी होती है। तो ये इस तरीके से मिट्टी उड़ती है इन ड्यून्स के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। फैमिलीज़ के लिए स्पॉट बस अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज़ कोई भी नहीं है, बिल्कुल बंजर बेअबान है। तो यहाँ पे आपको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ गई अगर, या और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो आप वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हासिल नहीं कर सकते। हाँ, ये एक डे ट्रिप कर सकते हैं, सुबह आए और 1-2 घंटे रुक के फिर वापस चलेगा, ये हो सकता है। स्पॉट सेफ है, सेफ्टी के हवाले से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बहुत खूबसूरत है, ये बिल्कुल समझें आपको लगेगा कि यहाँ पाकिस्तान में नहीं, आप दुबई के किसी डेजर्ट के अंदर हैं। एक तरफ आपके इतना बड़ा डेजर्ट है और ख़ूबसूरत डेजर्ट है, मतलब खोदरू पौधे वौधे नहीं निकले हुए, बिल्कुल साफ़ सुथरी सॉफ्ट सैंड है उसकी, और दूसरी साइड पे आपके खूबसूरत साहिल है। तो एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ये लोकेशन है। बस सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है इस स्पॉट पे, बहुत प्यारा स्पॉट बन सकता है ये। ट्रेनिंग, हाँ, जब भी आप शूज़ पहन कर आ गए। नहीं भाई, बाकी मौसम ऐसा नहीं है हाँ, कि हम इस पे चढ़ने में हल्कान हो जाए। बिल्कुल, मौसम बहुत अच्छा है। और मैं कह रहा हूँ इतनी खूबसूरत जगह पाकिस्तान में बहुत कम है, बिल्कुल, जहाँ एक रेगिस्तान सीधा सीधा अरेबियन सी के अंदर उतर जाए। क्या बात है, क्या बात है। वाइब्स ही अलग हैं, वाइब्स ही अलग है। उड़ाओ ना बिल्कुल, आप देखें ना, मैं कह रहा हूँ आप ज़रा इधर देखें, ये आप एरिया देखें पूरा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे अगर आप ऐसे घूमें जैसे कुदरत ने कोई पेंटिंग की हुई हो। बिल्कुल, आकार बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमारे एक्सेस में आ गई है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र पहले है। तो सड़कें वड़कें नहीं थी, तो हम ये इस तरह की ना वाकई पिक्चर्स में ही देखते थे बिल्कुल कि ऐसा यार है। इस तरह की जगह है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। ये देखो जी, वो कहते हैं ना, शौक दा कोई मोल नहीं। अब वो मोटा ही नहीं जो गोल नहीं। क्या बात है जी, क्या बात है। शहरियार भाई को एहसास नहीं है कि इस वक्त वो किस हालत में यहाँ ऊपर ड्यून के ऊपर बैठे हुए हैं। पूरे मट्टी मट्टी हो रहे हैं पीछे से। ये मट्टी नहीं है, ये हमारा पैशन है। क्या बात है जी, क्या बात है, एडवेंचर है, एडवेंचर। और ये देखें जी, ये जिस तरह पिटारी में से बंदे का सांप नहीं निकलता है, और ये इन्होंने अपना आपने दूर रहना, ये सांप आपको डस ना ले। DJI Action 5, और अभी बीन निकलेगी बाहर, ही अभी नाचना शुरू कर देगा। क्या बात है यार भाई, सही एंजॉय कर रहे हैं आपने ड्यून्स को। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। मतलब अंदर बाहर हर जगह आपकी मट्टी ही मट्टी यार, वाकई मतलब फुल भरे हो। मुझे लग रहा है आज के दिन ही सब पथरी ना हो जाए। चलो यार, एंजॉय करो। लेकिन ये जगह भी ऐसी है कि दिल नहीं चाह रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन मट्टी बहुत तेज़ हो गई है। अब ये देखें, हवा का प्रेशर बहुत तेज़ हो गया और इस हिसाब से मट्टी भी बहुत तेज़ उड़ना शुरू हो गई है। तो मेरा इरादा बाइक के पास जाने का हो रहा है। मैंने कहा एक दफ़ा आपकी खैरियत ले लूँ, फिर मैं बाइक के पास मूव करूँ। हम भी चलते हैं, रुको ज़रा, सब्र करो। 2 मिनट दो। ड्रोन कहाँ है? रख दिया ना अंदर, बस बस, बेहतरीन बेहतरीन। दो ही काम करते हो, या तो बैग के अंदर होता है या समंदर के अंदर, ज़बरदस्त। 2 काम। ओह, मट्टी का तूफान। ये है वो सीन तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ डेजर्ट में मट्टी बहुत तेज़ उड़ती है। अच्छे टाइम पे मैंने ड्रोन उतार लिया उड़ा के। अब ये 1 बजे के बाद देखें कितना तेज़ फ्लो हो गया इसका, आपको यहाँ से थोड़ा फील होगा, लहरों में उड़ रही है मट्टी। अल्लाहु अकबर, ओए होए 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 होए, क्या मट्टी है, क्या मट्टी है। देख रहे हो क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं।
खजाने की तलाश कर रहा है ये ट्यून्स के ऊपर से। शुक्र है भाई आखिरकार। शरियार इतनी हवा, इतनी हवा के बैग टूट गए। इतनी हवा। मैं कह रहा था शरियार भाई ने ड्यून को खुदा पैर बात कह दिया फाइनली। हाँ। और समंदर इनको याद कर रहा है। समंदर आप समंदर की इस पार्ट पे एंजॉय करेंगे, यकीनन वहाँ तो नहीं जाएंगे यार। बिच्छू तो आया ही नहीं। बिच्छू अभी रेस्ट पे। कौन से पार्ट पे जाओगे समंदर के? मट्टी बहुत नरम है। मुझे पता नहीं क्यों ये क्या कहते हैं, क्यूरियोसिटी उठ रही है। ये क्या है ये लगा हुआ? ये निशानी है क्या है? ये हाँ वो निशानी लगी हुई कि इससे आगे नहीं जाना, आगे समंदर खतरनाक है। हाँ। लोकल ने वो डंडियाँ लगाई हुई हैं बस, और क्या यार। उनके भी बच्चे बच्चे यहाँ पे होते हैं ना यार, आते हैं। अगर तो हम लोग वहाँ चले जाएं कश्तियों के पास। चलो अच्छा, कम हो गया पानी। कश्ती में बैठ के अगर वीडियो बना, वो तेरी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। गई भैंस पानी में। भैंस पानी में। चप्पल मेरी बाहर आ जाए। करने की कोशिश करें, आ जाओ। नहीं तो मैं आपको यहाँ छोड़ जाऊंगा। इसमें क्या, अगली दफा ले आएंगे आप पौधे की तरह, जो ना ओ भाई, पौधे और दरख्त की तरह आप लंबे भी हो जाएंगे। हेल्प चाहिए होगी एक हाथ की आपके। सिर्फ हम गिराने में थोड़ी हेल्प करते हैं, निकालने में। असल में अरे चप्पल मेरी टूट ना जाए ना। वाह, क्या निकाला आपने। ये क्या है? ग्रीन ग्रीन पौधा है क्या पता नहीं। ये, तो होना ही था यार इसीलिए मैं कह रहा था यार, हमारी तो ट्रेनिंग हुई है। ये जो आपके मसाइल है, आप लोग की फिक्र होती है मुझे, कहीं डूब ना जाए, कहीं यार। फंस ना जाए। मुझे नहीं पता था एकदम से गुड़ुप गुड़ुप हो जाएगा। अच्छा हो यहाँ बाइक्स नहीं लाया, यहाँ पे ये सारा जो है ना, देखो पानी कम हो गया है। पानी का जो पार्ट था तकरीबन आधा हो गया, लेकिन यही मसला। और शफाफ पानी है यार। चलो यहाँ धो लें अपनी चप्पल वप्पल। सुस्ती कायली करके तो समय चला ही।